हम भी देखें क्या पावर है उनका। तो इसमें जब तक 1-2 लोग जेल नहीं जाएंगे, जब तक नहीं होगा, नहीं तो आप लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड ले तो हाई कोर्ट के ऑर्डर, तो क्यों ना आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तनख्वाह 1 महीने की रोक दी जाए कि जब तक इनका पेमेंट नहीं होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। दूसरे स्टेट से आनी, दूसरे स्टेट से आनी, इसी स्टेट से आएंगे, बट एक दिन में तो दिवाली की छुट्टियां भी है सर, नेक्स्ट वीक पूरा ही छुट्टी है, तो आफ्टर 2 वीक्स कर दे सर, इसमें तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आ जाएगा। 2021 का ऑर्डर है, 2021 का है, तो कितना टाइम लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन? और माय लॉर्ड में काइंडली कीप इट इन द सेकंड वीक ऑफ डिसंबर माय लॉर्ड, commencing 11 December. एंड द ऑर्डर विल बी कंप्लाइड विद, मीनवाइल द ऑर्डर। अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक आपने पार्टी भी नहीं बनाया, आपने सिर्फ पेरेंट डिपार्टमेंट को ही पार्टी बनाया है। और किसको पार्टी बनाना? Sir, Joint Director Treasury और on the last date, my lord, the concerned officer was present, and he made a स्टेटमेंट दिया था कि इसमें। ये फाइनेंस से रुका हुआ है, that's why your lordship had called. इसमें लिखा है कि from the payment is withheld by the joint director Joint Director for want of it has not approval been from finance withheld by the department. unless there is a administrative sanction from the finance department, तब तक नहीं हो पाएगा इसका पेमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये सर्कुलर है, इन्होंने दिखाइए। लेटर भी लिखा है। आप इसको सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर रख दे तो हम भी एक लेटर लिख के उसमें कोशिश करते हैं। ये तो हमारे ऑर्डर के बाद लिखी चिट्ठी ना, ये जब आपने डायरेक्शंस दिया, बिकॉज़ जॉइंट पहले क्या डायरेक्टर किया इज नॉट इन्होंने? मेड पार्टी मैलॉट, तो उसके पहले क्या किया इसमें? अब उसके पहले Your Lordship, actually, Joint Director Treasury is not the competent authority to pass an order to approve to sanction the amount, Your Lordship. ये प्रशासनिक स्वीकृति कौन देता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बिकॉज़ प्रशासनिक स्वीकृति फाइनेंस डिपार्टमेंट इनका अपना डिपार्टमेंट देगा और उसके तो बाद दे दिया ना, उसमें लिखा है कि इनके 20/7/2023 को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैज ऑलरेडी पास एन ऑर्डर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने ऑर्डर पास कर दिया, बट देयर शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट, स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए, उसके बाद पेरेंट finance डिपार्टमेंट कौन सा department होता है? इनका अपना डिपार्टमेंट है, तो वो उसी का तो ऐसी आया था, ऐसी तो एसी है, बट मतलब कोई पीडब्ल्यूडी का तो आया नहीं था। तो फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट अल्टीमेटली पेमेंट हैज टू एक क्लास 4 एम्प्लॉय का मामला भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वहाँ उन पर कितना देयर आर काम नंबर रहेगा? ऑफ केसेस मैलॉट, देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन दिस मैटर, एक नहीं, नहीं, वी आर कंसर्न विद दिस ऑर्डर ओनली, वी आर नॉट कंसर्न कम विद से अदर कम 9 मैटर। लोगों की आपके पास कितना बर्डन है, वी आर नॉट कंसर्न। 9 लोगों की कंटेम्प्ट इसी में लगी हुई है, 9 लोगों की हाँ, कंटेम्प्ट, तो नेचुरली आपने काम लिया है 9 लोगों से, और 9 लोगों के साथ साथ मतलब दे हैव बीन ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ टाइम बाउंड पे स्केल क्रमोन्नति का, बिकॉज दे आर द कंटिजेंसी पेड वो तो इशू डिसाइड हो गया ना, आपके कंसेंट से ही ऑर्डर हुआ है। कंसेंट में तो नहीं है, कंसेंट नहीं है, ऑर्डर में नहीं लिखा। My lord, in some petitions वो representation का था, in some petitions वो it has been decided on merits. हाँ, ऑर्डर होते समय आप लोग डिस्प्यूट नहीं it may be करते। kept in the second week of December, we'll try to get it complied with my जैसे लॉ एक बार बनता है जो सब पे एप्लीकेबल होता है ना, ऐसी जजमेंट के लिए भी होता है, एक जजमेंट हो गया सब पे एप्लीकेबल होगा। आप डोंट एक्सपेक्ट एवरी एम्प्लॉय टू कम टू द कोर्ट, फाइल अ रिट पिटीशन एंड देन कंटेम्प्ट पिटीशन एंड देन ओनली ही विल गेट द बेनिफिट। yes my lord, जैसे तेजूलाल डिसाइड हो गया, वो लॉ बन गया, तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। my lord. होता ही एक पेज का कवर्ड, इन्होंने कहा तेजूलाल, हम तेजूलाल सेम ऑर्डर हो जाता। और क्या चाहिए, और क्या? या तो आप कंटेस्ट करो उसको कि नहीं इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द, अगर एक बार आपने एग्री किया एप्लीकेबल होगा तो फिर व्हाई दिस ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड फाइनेंस अप्रूवल? But for the payment there should be some approval from the higher authorities, क्योंकि पैसे हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद किसका अप्रूवल लगता है, आप बताइए? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद किसका? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वी आर आप अप्रूवल नहीं देंगे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी? नहीं सर, तो क्या होगा फिर? या तो उसको आप सेटिस्फाइड कराइए या रिकॉल कराइए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर विल नॉट सुपरसीड द हाई कोर्ट ऑर्डर। नहीं देने का नहीं कह रहे वो, ये प्रशासनिक स्वीकृति क्या होती है, आप हमको बताइए, कहाँ लिखा है, कौन सी प्रशासनिक स्वीकृति की जरूरत है? हर ऑर्डर में आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता सामने कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक क्लास 4 एम्प्लॉय का एरियस देने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट।
किस प्रोविजन में लगती है प्रशासनिक स्वीकृति हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, हमको कृपया बताइए। और लगती भी है तो उसको कितने साल लगते हैं लेने में? 1/10/2021 है, आज 2023 चला, 2 साल हो गए। 2 साल में प्रशासनिक स्वीकृति, अगर इस स्पीड से स्वीकृति आएगी तो देश का प्रोग्रेस कैसे होगा? Sir, as a last opportunity. But some of the contempts are second contempts. हाँ, पहले वाले में टाइम एक्सटेंड किया था। तो क्यों ना आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तनख्वाह 1 महीने की रोक दी जाए कि जब तक इनका पेमेंट नहीं होगा। सर इसको नेक्स्ट आफ्टर दिवाली वेकेशन रख दे आप, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। तो इनकी दिवाली कैसे मनेगी? कंप्लीट विद इनकी दिवाली बन चुकी है, वैसे भी इनको सारे पेमेंट्स मिले, इनको टाइम बाउंड पे स्केल भी मिला हुआ है और इनको 1/1/16 से वो मिलना था, उसके बावजूद इनको क्रमोन्नति का और वो सारा ऑर्डर हुआ है। इनको सब मिल चुका है, आपको अपने स्पीड से करना है। हाई कोर्ट का ही टाइम है जो हर बार वेस्ट होना है, कंटेम्प्ट लगेगा, हाई कोर्ट उसको टाइम देगा। यही बचा करने को कि हम ऑर्डर करें फिर उसको कंप्लाई भी करवाएं, क्योंकि आप अपने आप से तो करते नहीं। नहीं हम कर तो इसमें जब तक 1-2 लोग जेल नहीं जाएंगे जब तक नहीं होगा। नहीं तो आप लोग टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हो हाई कोर्ट के ऑर्डर। नहीं, वी हैव सीन दैट आप टिकट फॉर ग्रांटेड लेते, क्योंकि हम यहाँ से जेल भेजने का ऑर्डर नहीं करते। अब हम करना शुरू कर देते, जिसमें फाइंडिंग आ जाएगी कि कंटेम्प्ट क्या है, गो टू द जेल, और हैवी कॉस्ट 1-2 लाख रुपए लगेगी। नहीं, आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 2-2 साल ऑर्डर रखे हैं, कंप्लाई नहीं हो रहे, और ये लिख रहे हैं प्रशासनिक स्वीकृति, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे दे आर और अबव अस। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी कर दे सर, उसमें नहीं हुआ तो फिर Lordship, we submit humble apology. Kindly maybe list in second week of December, Lordship. 9 दिसंबर, आप 28 नवंबर को कंप्लाइज नहीं होगा तो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ प्रेजेंट होंगे। Okay. 2 साल बहुत पीरियड होता है लंबा है। 1-2 लाख का पेमेंट करने के लिए आप लोग को हाई कोर्ट का इतना समय खराब करते, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल समय है हमारा। दूसरे केसेस नहीं हो पा रहे हैं इस चक्कर में। लेकिन एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी लिस्ट ऑन 28 नवंबर, इफ द ऑर्डर dated so and so is not complied with, then this court will call the personal presence of finance secretary, because in every case he is projected as superior to the high court and supreme court. फाइनेंस नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं काम जैसे। हम भी देखें क्या पावर है उनकी। नेक्स्ट और भी है 2-3 Requesting for नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ।